सहायक पुलिस कर्मी के सहयोग में हमारे जेबीकेएसएस के वरीय उपाध्यक्ष छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो और हम लोग का टीम उसमें समर्थन करने के लिए गए हुए थे, जिसमें उस दौरान लाठीचार्ज करके हमारे छात्र नेता के ऊपर इतनी बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज पुलिस प्रशासन के द्वारा किया गया। हमारे छात्र नेता वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्रनाथ महतो एक पहचान का मोहताज नहीं है। लोकसभा में एक निर्दलीय प्रत्याशी 1.5 लाख तक वोट लाए हैं, ये कोई नहीं जानता है, ऐसा बात नहीं है। जाना पहचाना चेहरा है जिसको बच्चा बच्चा जानता है, उसको टारगेट करके जिस तरह से मारपीट किया गया ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम लोग किसी को लेकर के जो पुलिसकर्मी उनको इस तरह से मार किए हैं, हम लोग भी सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से हमने चिन्हित किए हैं। जिस तरह पुलिसकर्मी गुंडा को चिन्हित करते हैं, हम लोग पुलिसकर्मियों को चिन्हित किए हैं। उनको उसका जवाब देने का काम है, सरकार उनको सस्पेंड करने का काम करे। क्यों काम कर रहे हैं? उनका यही सोच था कि ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा और झारखंडियों को पीटेगा। हम ये जानना चाहते हैं, हेमंत सोरेन बीआईटी में से बीटेक कर रहे थे ना, क्या वो एआईटी के माध्यम से परीक्षा लेकर के घुसे थे कि पीछे के दरवाजा से घुसे थे? उन्होंने क्या बीटेक पूरा किए हैं? बीटेक पूरा भी किया है तो क्या अपनी पढ़ाई अगर पूरा किए हैं तो क्या नौकरी के लिए उन्होंने चेष्टा की है? नौकरी के लिए उन्होंने क्या तैयारी की है? कुछ नहीं किए हैं। उनका पिताजी का जो आंदोलन था, बचा हुआ आंदोलन के माध्यम से उन्हें गरीबी दूर हुआ और वो लोग खुशहाल जिंदगी जिए हैं। और यहाँ के लोग आंदोलन कर रहे हैं कि हम लोग किस तरह से अपना अधिकार काम दाम करने के बाद वेतन मांग रहे हैं। ऐसे ही किसी को कोई भिखारी जैसा मांग नहीं रहा है, काम कर रहा है उसके एवज में बराबरी वेतन मांग रहा है। और ये गलत नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान के 39D में ये प्रावधान है कि अगर कोई समान काम करता है तो वो समान वेतन दिया जाता है। इनका कहाँ पे गलत है? सही मांग कर रहे हैं और सही के लिए जेबीकेएसएस हमेशा सहयोग है। जेबीकेएसएस जो एक सच्चाई के नाम से जाना जाता है और अधिकार को लेकर के लड़ाई करने के लिए जेबीकेएसएस का उत्पन्न हुआ है, इसलिए हम लोग इसको तो बर्दाश्त करने वाला नहीं है। हमारे सहयोगियों को पहचान करके मारपीट किया जा रहा है, उन्हें सिर में टारगेट ले लेकर मारपीट किया जा रहा है। क्या पुलिस जो कर्मी है उनके ऊपर सस्पेंड करने का नियम नहीं बनता है? चिन्हित करके सिर में कोई जमीन में लेटा हुआ है उसको क्या मारा जाता है? कोई अपराधी भागता है तब जाके उनके पैर में गोली मारते हैं, पीटते हैं। ये तो हमारे छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो जमीन पे लेटे हुए थे, जमीन में बैठे हुए तब उनको मारा पीटा गया। तो क्या हम लोग इसको बर्दाश्त करेंगे? इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि रघुवर सरकार भी इसी तरह पारा शिक्षक को, आंगनबाड़ी सेविकाओं को इसी तरह मारते थे और जनता ने उसका जवाब दिया, सत्ता से हाथ धोना पड़ा। तो वही काम जेल से छूटने के बाद ये बेलूरिया हेमंत सोरेन जो इस तरह से कर रहे हैं, तो क्या जनता नहीं देख रही है? उसको सारा जवाब देंगे। गाँव घुसे तो उनका डंडा लेकर के सब तैयार रहेगा, क्योंकि आपका जब गद्दी में रहते हैं तो आप लाठी डंडा से सामना करवाते हैं, तो क्या आप कहिएगा तो हम लोग आरती उतारेंगे? आपका भी उसी प्रकार से जवाब देंगे, जनता देख रही है। इसलिए जिस तरह रघुवर सरकार ने किए और ये जो सहायक पुलिस कर्मियों को जो नियुक्ति दिए हैं उन्हीं के समय में हुआ है। अगर उस समय अगर उनको अच्छा से नियुक्ति होता है, इस तरह का अगर रहता तो शायद आज ये नहीं होता है। कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार ने भी एक प्राइवेट तरीका से इनको नियुक्ति किया है, 10,000 रुपया में काम करवा रहे हैं। अगर वही समय अगर अच्छा से होता, उनका सैलरी अच्छा रहता, उनका काम करने का जो अवधि था वो भी अगर बाकी पुलिसियों की तरह ही अगर रहता तो शायद आज ये नहीं करते। लेकिन वो अभी समर्थन दे करके क्या दिखाना चाहते हैं? आप भी अपना कार्यकाल में बीजेपी भी इस तरह से सभी को लाठीचार्ज करते थे और हेमंत सोरेन भी उसी चीज को दोहरा रहे हैं। जनता देख रही है, बीजेपी कांग्रेस जितने भी मिले जुले सरकार है यहाँ का क्षेत्रीय पार्टी, सभी को जनता ने देखा। इसलिए इस बार सभी को हम लोग उसका जवाब देने का काम करेंगे। और जो पुलिसकर्मी हमारे भाइयों को पीटे हैं, हमारे सहयोगी को पीटे हैं, हम लोगों के पास ही फुटेज है, हमको उन लोगों को भी जवाब देने का काम करेंगे। क्योंकि किसी को अगर इस तरह से इस तरीका से मारते हुए तो कभी नहीं देखे थे। पुलिस के खिलाफ नहीं पुलिस आ जा रहा है, कहीं आज तक देखे नहीं थे। हमारा भी 29 साल उम्र होते जा रहे हैं, हमने कभी नहीं सुना ये वर्दी वालों को ही वर्दी वाला मार रहा है। एक बात आप देखिए, आज पारा शिक्षक का ये हुआ तो आंसू गैस छोड़ा गया था, आपने में भी सीधे लाठीचार्ज किया गया। ये सरकार अपना तानाशाही है, ये उनकी जो वो अपनी एक सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, अपना अहंकार दिखा रहे हैं। लेकिन अहंकार कभी अहंकार जो टिकता नहीं, उनका अहंकार छूटेगा। क्योंकि देखिए वो लोग भी अपना वेतन अपना मांग को रखते हैं। अरे संवैधानिक अधिकार है, मांग तो रखेगा ही ना। आप उनसे बात कीजिए ना, बात करके सोल्यूशन निकालिए। जांच करने पर संसद के पास 50 करोड़ 60 करोड़ पैसा मिलता है और कोई 10-12 हजार में काम कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा वेतन मांग रहा है तो इसमें कौन सा गलती कर रहा है? बढ़ा रहा है तो मांग रहा है। इतना कम पैसा में परिवार नहीं चलता है। और ये लोग जिसका भी जांच कीजिए, करोड़ों की संपत्ति रखी है, ऐसे अधिक होने पर उनको जेल का सामना करना पड़ता है। तो हमारे यहाँ तो काम करने के बाद उनका दाम मांग रहे हैं, ऐसे तो कोई बिक नहीं मांग रहा है, काम के बदले दाम मांग रहा है। तो उसके लिए लाठीचार्ज ये बहुत ही निंदनीय बात है। आज का ये पुतला दहन और जो जुलूस निकाले हैं, ये रांची के ये जो है एक मेन जगह माना जाता है, यहाँ से तमाम झारखंड वासियों को क्या कुछ संदेश रहेगा? सभी झारखंड वासियों को मेरा यही संदेश रहेगा, जिस तरह से
क्योंकि जेबीकेएस जो है कि हमेशा अधिकार की बात को करता है, सच्चाई का लड़ाई लड़ते हैं। आज हम यहाँ पे रांची में ही नहीं, झारखंड के पूरे प्रखंड में, पूरे क्षेत्र में जगह जगह पे पुतला दहन किया जा रहा है, सब जगह, क्योंकि सरकार इस तरह से कर ही रहे हैं कि उनके खिलाफ में पुतला दहन किया जा रहा है। कहीं ना कहीं पुतला दहन की जगह कहीं और किसी का दहन ना हो जाए।